Assalamu alaikum. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. दोस्तों, कभी इस तरह इंट्राडे टर्मिनल के सामने मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन सोचा कि आप सब डिज़र्व करते हैं, जो जो इस वक्त पोजीशंस में होंगे, फंसे हुए होंगे, एक सर्टन डायरेक्शन डिज़र्व करते हैं। तो मैं सोचा लेवल्स वगैरह बता दूं, बाकी फैसला आपने ख़ुद करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा इंडेक्स इस वक्त 152754.61 पे ट्रेड कर रहा है। इवन दो हमने बेरिश बुलिश डाइवर्जेंसेस नोट की थी, दो तीन अच्छी न्यूज़ भी थी जिन पे पिछली साल जब वही न्यूज़ आई थी कि आईएमएफ के साथ बात करने लगे हैं सर्कुलर डेट के लिए, तो उस पर हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त रैली की थी। ये वीकेंड में ये ख़बर आई थी, उससे पहले मैं वीडियो बना चुका था डाइवर्जेंसेस की। तो मैंने जब वो देखा, मैंने कहा चलो यार, इसने बुलिश तो नहीं करना मेरे ख्याल से, लेकिन कम अज़ कम इतनी नेगेटिव न्यूज़ जो है उसके साथ शायद बराबर बराबर हो जाए, कुछ तो बेहतर सुनने को मिला। लेकिन एक हमारा वॉल्यूम का लेवल, ऑब्वियसली ईद है, आने वाली है, सब कैश पे बैठना चाहेंगे। दूसरा, जो प्रिवेलिंग सेंटिमेंट चल रहा है रीजनली, जो आपको मेरे थंबनेल से भी नज़र आया होगा, तो बस कर तो दोनों ने हमारे टेक्निकल्स पे वही दिया है तो मैंने वही बना के डाल दिया। ये याद रखिएगा, टेक्निकल्स जो बता रहे थे वो सही बता रहे थे, लेकिन जब इतनी मेजर चीज़ें होने लग जाएं, आगे मैक्रो वगैरह के भी ख़तरात नज़र आने लग जाएं, जो मैंने उस वीडियो में भी कहा था, तो फिर मार्केट जो है टेक्निकल्स को भी ज़रा ओवरराइड कर देती है। इसे हम कहते हैं कि आपके प्राइस एक्शन ने आपके इंडिकेटर्स को कैंसिल आउट कर दिया। अगर मार्केट 152780, 1,52,780, 1,52,780 के नीचे क्लोज होती है, तो ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक्यूमुलेशन रेंज के ख़त्म होने का इशारा है। अगली अहम डाउन साइड सपोर्ट 149,000 है और 1,48,500 है। एक्सट्रीम बेयरिश हालात में 148,500 का लेवल टूटने से 145,800 से 141,000 की तरफ रास्ता खुल जाएगा। फौरी रेजिस्टेंस 155,260 की है। बेरिश बायस को न्यूट्रल करने के लिए इंडेक्स को 155,260 के ऊपर आवरली क्लोज देना ज़रूरी है। मज़ीद रेजिस्टेंस 158,000 पर क्लस्टर्ड है, जहां से पहले भी सेलिंग प्रेशर आया है। 191,000 की इंडेक्स की पीक से अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट करें तो मार्केट 23.6 लेवल को होल्ड करने में मुश्किलात का शिकार है। 158,000 के ऊपर ब्रेकआउट ना होना बताता है कि सेलर्स अभी भी कंट्रोल में है। आरएसआई इंडिकेटर न्यूट्रल टू ओवरसोल्ड एरिया में है, जो ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं दे रहा। एमएसीडी बेरिश कन्फिग्रेशन में तो नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बयान किया, उस वजह से आरएसआई एमएसीडी प्राइस एक्शन की वजह से कैंसिल आउट हो गए।
200 डे मूविंग एवरेज एक साइकोलॉजिकल रुकावट होती है जिसे बुल्स को रिक्लेम करना होगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में 20% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल कमी कॉन्फिडेंस की कमी को जाहिर करती है। ऊपर की तरफ जाते हुए मार्केट्स में वॉल्यूम कम होना डेड कैट बाउंस की निशानी होती है। करंटली जो हो रहा है, डेड कैट बाउंस भी ज़रा मुश्किल लग रहा है। इवन दो अब्बास अराकची का मैं आज सुन रहा था, उन्होंने रशिया जाना था, रशिया से फिर कहीं यूरोप में जाना था, बैकडोर उनकी बातें हो तो रही हैं, बट दैट इज़ समथिंग दैट यू नेवर नो। शाम को कोई ऐलान हो जाए, ना हो अगले 4 हफ्ते तक भी, तो अगर अगले 2 3 4 बिजनेस डेज इसी तरह चलता रहता तो ये इंडेक्स तो आपका नीचे के एरियाज को चला जाएगा। लेकिन अगर आज शाम को या कल तक कोई अच्छी खबर आ जाती है तो ये अगले ही उसमें अपर लॉक लगा लेगा। लेकिन जो कुछ चल रहा है, आई डाउट कि इतना जल्दी कुछ होगा। वो पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी तो उससे दूर रहते हैं। इंट्राडे वॉलेटिलिटी 1000 से 2000 पॉइंट्स की स्विंग देख रही है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आईएमएफ अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन खासी नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ देखें, ये 15,000, ये 3,000, ये 1,000, ये ऑर्डर्स फिल नहीं हो रहा है। ये सिर्फ उन्होंने यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है कि किसी हद तक ये रहे यहाँ पे, बिल्कुल ही क्रैश ना कर जाए और ये अपने ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसमें इनमें बाय करना इस वक्त बेवकूफ़ी है। अगर सेलिंग स्ट्रेंथ नहीं, कम अज़ कम इवन ब्रेक भी कर सकें तो मैं तो मशवरा दूंगा करें, वरना नुकसान में बेचने का मैं मशवरा नहीं दूंगा। बाकी हर बंदे का अपना अंदाज है ट्रेडिंग का, अपनी डिसीजन आप खुद कर सकते हैं। डेली चार्ट पर लोअर हाई फॉर्मेशन मैंने अभी देखी थी और बन रही है। रेजिस्टेंस जोन्स के पास शॉर्ट साइड एंट्रीज पर गौर करना है। मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स जो आगे आ रही हैं, वो पिछली वीडियो में बयान की थी, अभी मैंने उनका थोड़ा सा जिक्र किया है। हमारा जो मिडल ईस्ट से पाकिस्तानी भेजते हैं, क्या कहते हैं उसे, यू नो व्हाट आई मीन, तो वो भी इस साल इस महीने कम हुआ और आगे भी एक्सपेक्टेड है इफ दिस वॉर कंटिन्यूज। मूडीज की रेटिंग अपग्रेड के बावजूद फिस्कल क्राइसिस का डर मार्केट पर हावी हो गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज में अनसर्टेनिटी आ गई है। सबसे बड़ा मसला ये एनर्जी प्राइसेस की वॉलेटिलिटी हो गई है। इसकी वजह से मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान पहुंच रहा है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में दिलचस्पी कम हो रही है। प्रोविंशियल फिस्कल रेगुलेशन नेगोशिएशंस आईएमएफ की नज़र में है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कैश लॉक करने के लिए पोजीशन ट्रिम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ मॉडरेट है और आगे और ख़राब हो सकती है। मतलब अगर मैं आगे बयान करता रहूं तो थिंग्स ख़राब से ख़राब तर ही नज़र आ रही हैं। बस ये याद रखिएगा, 149 के लेवल को बाय द डिप फ्रेंजी में ट्रिगर नहीं होना आपने। अगर 152,780 टूटा तो मूड एक्सट्रीमली पेसिमिज्म की तरफ जाएगा। चार्ट पैटर्न्स के फोकस में मैक्रो को कभी इग्नोर ना करें। करंट एनवायरनमेंट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। जो मैंने उस दिन भी समझाया था कि इन दिनों में मैं ज़्यादा कमा लिया करता हूँ, मैं इंडेक्स की वॉलेटिलिटी को पकड़ता हूँ। लेकिन ये बहुत ही हाई रिस्क टेकिंग तरीका होता है, बहुत ही हाई रिस्क टेकिंग तरीका होता है। मुझे अगर आज डेड कैट बाउंस नहीं भी मिला, मैंने उसके बावजूद भी अपनी 2 पोजीशंस प्रॉफिट में क्लोज कर ली हैं। 2 नहीं कर पाया, लेकिन मेरा कैपेसिटी इतनी है कि मुझे कोई परवाह नहीं है उनकी। लेकिन ये जो अंदाज मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली 2 3 वीडियोस में तरीका सिखाया है, लेकिन ये बताया है कि ये
بہت ہی ہائی رسک ٹیکنگ ہوتا ہے. اچھے بڑے ٹریڈرز بھی نہیں ان دنوں میں ہاتھ ڈالتے، لیکن مجھے ہائی والیٹیلیٹی پسند ہے کیونکہ میں یہ ڈسٹریبیوشن اور ایکومولیشن زونز کو پکڑ لیتا ہوتا ہوں. انشاءاللہ آج نہیں تو کل سے ایک نئی پلے لسٹ میں روز ایک ٹریننگ کی ویڈیو ڈالوں گا، دیکھیے گا. اس میں 5 سے 6 منٹ کی ویڈیوز دیا کروں گا، اور اگر آپ نے وہ ساری اے ٹو زی ساری ویڈیوز دیکھ لیں تو آنیسٹلی آپ کو ٹیکنیکلز، فنڈامنٹلز، ہر چیز، all types of charts, all types of indicators, all types of settings اس لیول تک آ جائیں گی کہ انسٹیٹیوشنل لیول کے پلیئرز کو بھی آپ مار سکیں گے. اٹس gonna بی آل فار فری. بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مارکیٹ فنڈامنٹلز بدلنے پر ہی کریکٹ ہوگی. ڈسپلن ہی ٹریڈر اور اسپیکولیٹر میں فرق کرتا ہے. ہیپی ٹریڈنگ.